जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाचना कस्बे में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नाचना में जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता और प्राइवेट व्यक्ति को एसीबी ने दबोचा। कनिष्ठ अभियंता रावल सिंह और रूपाराम 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। नया विद्युत कनेक्शन करने और उसका एस्टीमेट बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। परिवादी से की थी 40,000 रुपए की मांग। जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। पदमपाल सिंह निरीक्षक एसीबी पुलिस ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर के लिए हरिवल्लभ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। हरिवल्लभ, आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल साक्षी, जैसलमेर के जो नाचना कस्बा है वहां पर एसीबी ने 2 जनों को दबोचा है, जिसमें एक विद्युत जो है कनिष्ठ अभियंता है और साथ ही एक प्राइवेट व्यक्ति है, जिसे 30,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दूं कि इन्होंने जो है परिवादी से उनके ट्यूबवेल पर नया विद्युत कनेक्शन करने और उसका एस्टिमेटेड बनाने के अवध में 40,000 रुपए की उसने डिमांड की थी। इन दोनों ने मिलकर तो परिवादी ने उनसे गुहार लगाई कि ये अन्याय है, इस प्रकार के आप अवैध वसूली कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माने नहीं। उन्होंने फिर लास्ट में बताया कि 30,000 रुपए तक उनसे मांग की गई थी, जिसमें परिवादी ने तंग होकर शिकायत के आधार पर उन्होंने को अंजाम दिया, जिसपे प्राइवेट व्यक्ति जो है रूपाराम उसको 30,000 रुपए नगद हाथ में नगद राशि देते हुए और साथ में कनिष्ठ अभियंता जो रावल सिंह है उन्हें गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जैसलमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ एसीबी ने 2 लोगों को दबोचा है रिश्वत। नाचना में जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता और प्राइवेट व्यक्ति को एसीबी ने दबोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। एमडी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रिंसिपल है। प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने की दे रहा था धमकी देकर मांगी थी 30,000 रुपए की रिश्वत। 18,000 रुपए पूर्व में प्राप्त कर 12,000 रिश्वत की और की मांग। तो जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा को एसीबी ने ट्रैप किया है। एमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रिंसिपल है पंकज छाबड़ा। प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने की ये धमकी दे रहे थे। धमकी देकर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 18,000 रुपए पहले ही ले चुके हैं और उसके बाद भी 12,000 की रिश्वत और मांगी। जयपुर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला, राजस्थान हाईकोर्ट में शुरू हुई मामले की सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। तो आज लगातार चौथे दिन राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई पेपर लीक 2021 मामले को लेकर सुनवाई जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है और जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इसकी सुनवाई कर रहा है। जयपुर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला, और इसमें हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि आज चौथे दिन भी इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिन के भरतपुर दौरे पर हैं। गुरु पूर्णिमा पर सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही भगवान श्रीनाथ की पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा गुरुओं का वंदन और आशीर्वाद लिया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण भी किया और इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा मुकुट मुखारविंद पहुंचे, जहां सीएम ने पूजन किया और दर्शन किया। जैसे आप तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। पौधारोपण भी उन्होंने किया है और अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ लुधावई स्थित प्राचीन बड़ा हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी संत रामदास महाराज से आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु हमारे जीवन के अंधकार को ज्ञान से प्रकाशमय करते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है। इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से मुख्यमंत्री का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मंदिर विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा में गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक पर्व गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को ध्यान आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों भक्त महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी से आशीर्वाद लेने के लिए कतार में नजर आए। इस पावन अवसर पर देश भर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने सभी को गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सहित कई राजनीतिक हस्तियों और बड़े व्यापारियों ने भी शिरकत की। आयोजन में गुरु भक्ति, साधना और सेवा का अद्वितीय संगम देखने को मिला। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक शिक्षक को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्वाचन विभाग से जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने दिया। याचिकाकर्ता जितेंद्र पवार, जो जैसलमेर के निवासी हैं और सिरोही जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उनको 2 मई 2025 को बीएलओ नियुक्त किया गया था, जबकि वह उस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं है जहां उन्हें नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 4 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बीएलओ वही व्यक्ति हो सकता है उस बूथ का मतदाता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर पाली के बाली से है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने विषाक्त खा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरी घटना में युवती की मौत हो गई और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पाली के बाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने जहर खा लिया, जिससे युवती की मौत हो गई है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर वाटिक क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बागोली चौराहे से पंचलगी व पापड़ा की ओर जाने वाली सड़क, जो महज 4 महीने पहले ही करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, वह पहली बारिश में ध्वस्त हो गई है। तेज बारिश और बहाव ने सड़क की सेफ्टी दीवारों और किनारों की सुरक्षात्मक संरचनाएं बहा दी है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के समय ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। इसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। सर, यहाँ पे नाले लगाने चाहिए थे। नाले न लगाने के कारण बहाव आया और उसके कारण सड़क टूट गई जी। कितना नुकसान हो? बिजली के पोल और ये सड़क के सारा मलबा नीचे से बह के चला गया। अब कितने दिन से आप परेशान हो? 3-4 दिन से परेशानी हो रही है। मेरा नाम है उमेश सर, मैं पापड़ा गांव से आता हूँ। पापड़ा से आते हो? भीलवाड़ा के रायला में दिन दहाड़े चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और करीब 70,000 की नकदी और 1 किलो चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना बल्दरखा पंचायत की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और चोरों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े चोरी हुई। चोरी में क्या क्या माल ले गए थे? चोरी के अंदर मेरे 70,000 रुपए रोकड़ी। हाँ, रोकड़ी और 8 तोला सोना। सोने में क्या क्या? सोने में वो गले का पट्टा और एक मंगलसूत्र, एक चेन, अंगूठी, ये थे। अच्छा, ये कहाँ से आए थे चोर? ये मेरे यहाँ पास में बाजू में श्यामलाल जी शर्मा का मकान है, उससे अंदर से आए और वहीं से ताला तोड़ने के लिए वो लेके आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर विधानसभा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में गुरु आस्था का महान पर्व गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। दान दक्षिणा देकर अपने गुरुओं की चरण वंदना का दौर रहा। भूसावर उपखंड के गांव उलूपुरा के सीताराम जी आश्रम में महंत
रजनीदास जी महाराज के आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया गया। वहीं आश्रमों में विशाल भंडारे आयोजित हुए, जिनमें लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर गुरु भक्ति में लीन नजर आई। पुष्कर के मठ मंदिरों में बड़ी संख्या में गुरु भक्तों ने अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर पादुका चरण का पूजा अर्चना की, गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर पुष्कर सरोवर के यज्ञ घाट पर रघुनाथ शाह मंदिर पुजारी पंडित कैलाश नाथ ने बड़ी संख्या में भक्तों को गुरु दीक्षा दी। पारिक भवन में संत कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में भजन कीर्तन एवं प्रवचन देते हुए गुरु महिमा को परमात्मा से बड़ा बताया और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भक्तों को प्रेरणा दी गई। वहीं राम सखा आश्रम में भी महामंडलेश्वर नंद शरण जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मा स्वरूप राम भक्त श्री हनुमान जी की आरती की और अपने गुरुजनों की विशेष पूजा अर्चना की। और आज का संदेश तो यही है कि जीवन में जिन मानव के गुरु नहीं है, उनको गुरु की शरणागति जाकर सर्वप्रथम तो गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तत्पश्चात ये गुरु पूर्णिमा का जो महत्व इसलिए बताया गया है कि आज के दिन वेद व्यास जी की पूजा प्रारंभ हुई थी। कई लोग शिष्य तो बन जाते हैं, पर गुरुदेव के पास गुरु पूर्णिमा के दिन भी जाने का उनके पास समय नहीं होता है। तो समय नहीं है तो फिर शिष्य बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में 365 दिन में केवल एक दिन ही एक ऐसा आता है